चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 से संबंधित है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है अपने देश का जो है एक सॉन्ग जो है चुना गया है और इसीलिए जो है इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। और जो भी एग्ज़ाम है आगामी 2023 में जो भी एग्ज़ाम होने वाला है या होगा या फिर जो है आप एग्जाम देंगे तो उसमें इस टॉपिक से प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले हम आपको बताते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होगा और सब आपको याद होगा। लास्ट में जो है ना हम ट्रिक बताएंगे, उसके माध्यम से सब आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि प्रथम गोल्डन ग्लोब अवार्ड यानी कि ये स्टार्ट हुआ था कब, यानी कब से दिया जा रहा है। तो ये जो है 1944 से दिया जा रहा है। और कहाँ? तो लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स। ठीक है, अब कह रहा है गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ए आर रहमान, ए आर रहमान। इनको जो है कब मिला था? तो 2009 में मिला था डॉग मिलेनियर के लिए। ठीक है, असलम डॉग, असलम डॉग मिलेनियर, मिलेनियर के लिए। ठीक है, देखिए ऐसे कोशिश करते हैं कि शुद्ध बोला जाए, लेकिन थोड़ा बहुत इंग्लिश और हिंदी का उच्चारण अलग अलग भी होता है, तो इस बात को समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ए आर रहमान है, 2009 में मिला था और असलम डॉग मिलेनियर के लिए मिला था। ठीक है, अब 2023 में जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड का संस्करण कैमा है? तो 80वां, 80वां जो है, यानी कि 80वां जो है संस्करण है 2023 में। आयोजन स्थल तो वही लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स, एंजल्स, लॉस एंजल्स। ठीक है, इसके बाद जो है सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 किसको मिला है? तो नातू नातू के लिए। देखिए, नातू, नातू नातू, नातू नातू के लिए। ये जो है आपका ट्रिपल आर फिल्म का गाना है, यानी ट्रिपल आर फिल्म का गाना है। ये फिल्म है ट्रिपल आर। ठीक है, अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ देगा क्या कि ट्रिपल आर जो फिल्म था या फिर इसका पहले तो निर्देशक पूछ देगा, इसका निर्देशक है ना, यानी निर्देशक जो है कौन है? तो एस एस राजमौली, राजमौली। ठीक है, एस एस राजमौली। अब जो है इस गाना का गीतकार पूछ देगा, गीतकार, गीतकार कौन था ये पूछ देगा। तो इसका गीतकार जो था चंद्रा बोस था, चंद्रा बोस, चंद्रा बोस। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश का उच्चारण थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है, तो उस अनुसार से आप बात समझेंगे। ठीक है, तो गीतकार जो था वो चंद्रा बोस था। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन था? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है, देखिएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो था ऑस्टिन, ऑस्टिन बटलर था, ऑस्टिन बटलर, बटलर था, बटलर। और इसका फिल्म जो था, फिल्म पहले लिख दे रहे हैं, वहां फिल्म बाद में लिखे थे, है ना, यानी कि ऐसे लिख दिए थे, है ना, यहाँ ऐसे ठीक रहेगा, है ना। फिल्म जो था एलविस था, ALVIS, है ना, ALVIS। ठीक है, एलविस। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो थी केट ब्लैंचेट था, ब्लैंचेट, ब्लैंचेट, ब्लैंचेट। ठीक है, इनका जो फिल्म था, यानी फिल्म, इनका फिल्म जो था वो टार था, TAR। ठीक है, टार। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो सॉरी निर्देशक, तो स्टीवन, स्टीवन, स्टीवन स्पीलबर्ग, स्पीलबर्ग, स्पीलबर्ग। ठीक है, इनका जो फिल्म था द फीबल,
फीबल मैन, एक मिनट, द फीबल मैन, द फीबल मैन, ठीक है, द फीबल मैन के लिए। अब देखिए हास्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी, तो मिशेल यो, मिशेल मिशेल यो यो, ठीक है। तो चलिए अब जो है बात रह गया याद कराने का, तो ध्यान दीजिएगा कैसे याद होगा। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हुए आते हैं और याद कराते आते हैं। तो प्रथम गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है 1944 में और लॉस एंजल्स में दिया गया था। प्रथम भारतीय कौन थे जिनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था, तो यार रहमान 2009 में स्लम डॉग मिलेनियर के लिए, ठीक है। इसके बाद 2023 में ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड का संस्करण कैमा है, 80वां, है ना। और ये स्थल कहाँ आयोजन हुआ इसका, तो लॉस एंजल्स में। और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 किसको मिला, नातू नातू को। कैसे याद रखिएगा, जिसे ना कहता है कि नातू नातू हम हमारा मिले लाओ ना, हमारा तो मिलवे नहीं करतो, है ना। नातो नातो कहते कहते हाथों हाथों हो गया, है ना। तो हाथों हाथों हो गया, ये इस तरह से याद रखना है ना। यानी सॉन्ग कह रहा है कुछ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023, तो नातू नातू ये गाना जो है, ये सॉन्ग जो है किस फिल्म में है, तो ट्रिपल आर फिल्म में है ना। ये ट्रिपल आर फिल्म में है और आपको पता है साउथ फिल्म है ना। तो इसका निर्देशक जो है एस राजमौली, ये पूछ देगा आपसे, है ना, कि ट्रिपल आर फिल्म जो था उसका निर्देशक कौन था, तो एस राजमौली। जबकि इस सॉन्ग का गीतकार कौन था, तो चंद्रा बोस था, है ना। तो ये सब याद रखना है। एस राजमौली, है ना, राज वही करेगा जो जिसको बढ़िया फिल्म होगा, है ना। तो मुख्य रूप से ये आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराना है, ये सब आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर। ये फिल्म था एल्विस। कैसे याद रखिएगा, जैसे देखिए फिल्म होता है, उसमें अभिनेत्री जो होती है, हीरोइन जो होती है, वो क्या करती है कि जैसे मान लिया जाए कि कभी कभी जब हीरो जो होता है उससे लगाव नहीं होता है तब तक, यानी पहले अनजान होता है, जब वो दोनों को मिलने से पहले, है ना, वो दोनों को मिलने से पहले जो है कोई उसको छेड़ता है, अभिनेत्री जो होती है उसको कोई छेड़ता है, तो वो जो है अभिनेता देखता है कि कौन तो एक लड़की को छेड़ रहा है, तो वो क्या करता है, वहां पे आता है ना। ध्यान दीजिएगा, देखिए लिखा हुआ क्या, एल्विस, है ना, एल्विस। तो इसको पढ़ना है क्या, एल्विस, मतलब आइलो न बोलता है कि आया आया, तो एल्विस, है ना, आया। और कुछ कह रहा, कौन आया, कौन अभिनेता, और कह रहा है कुछ, लाओ तो तीनों वाला बटवा बैठवा लाओ तो, है ना, तीनों वाला बैठवा लाओ तो, सबके होंक दीजिए, जिका तो छेड़ रहे, है ना, लड़की के छेड़ता है ना। तो आइले, है ना, आइलविस, है ना। तो आइलविस कौन, अभिनेता, और मांगा कोची कह रहा है कुछ, आइले मतलब आया अभिनेता, और कोच कह रहा है टीनवा के बैटवा लाओ तो, बैटवा लाओ, है ना, बैटवा लाओ, सबके होंक दीजिए। तो सबके होंक देता है, मार 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 के भगा देता है ना। तब अभिनेत्री कहती है कि देखिए आप जो है नहीं आते तो आज हमारे साथ क्या ना क्या हो जाता, है ना। तब जो है वो कहती है कि काट लीजिए ब्लैंक चेक, मतलब ब्लैंक चेक जो है, ब्लैंक चेक काट करके सिग्नेचर करके देती है ना। काट के ब्लैंक चेक है लिखा हुआ, तो आप बना देना है इसको क्यों चीज, ब्लैंक चेक, है ना। तो काट के ब्लैंक चेक देती है कि लो जितना जो है तुमको भरना है भर लो, और तुम जो है मतलब हमारा रक्षा किया इसलिए, है ना। ये करके के और ये टार देता है, कौन टार देती है, कौन, अभिनेत्रिया। लेकिन ये फिल्म तो इसी बनाव ले जाता है ना, कि अभिनेता अभिनेत्री से मिलवे करेगा, अभी नहीं मिल रहा है कखनियों मिलेगा, लेकिन मिलवे करेगा, है ना। तो अब जो है ये कहानी जो है देख रहा था, ये एक व्यक्ति था जिनको निर्देशक मान लीजिए कि एक व्यक्ति था, वो देख रहा था कि कोई लड़की को छेड़ रहा है, ये बुजुर्ग थे, है ना। तब जो है वो जो है अभिनेता जो है आया, है ना, और टीनों वाला बेटवा से होंक दिया, है ना। तो इस तरह से याद रखना है। तब जो है अभिनेत्री जो थी वो क्या की, काट के ब्लैंक चेक दी और दे करके टार दी, है ना, कि मतलब अब निकलते हैं, है ना। तब जो है निर्देशक जो था वो देख रहा था, बोला कि चलो मैन हम तुम पे खुश हैं, जे चलो तुमको हम ले चलते हैं, है ना।
तो वो ले जाता है और कहता है कि चलो स्पेशल तुमको बर्गर खिलाते हैं। स्पील लिखल है तो स्पेशल बना दीजिए ना, बर्गर लिखल है तो बर्गर बना दीजिए, स्पेशल बर्गर खिलाते हैं। तो वो बोलता है ना कि बर्गर हमको बढ़िया नहीं लगता है। तो बोला कि जे खा लो ना बर्गर, हमको देखो फीवर है मैन, फीवर होता है ना, तो फीवर है मैन, हमको भी फीवर है, जे चलो ना बर्गर खा लेते हैं, है ना। तो फीवर है मैन तो बर्गर खा लेते हैं, है ना। तो इस तरह से याद रखना है। स्टीवन स्पीलबर्ग, तो स्पीलबर्ग बात क्या रखना है, ध्यान से सुनिए। नातू नातू करते करते तो वो ले लिया। दूसरा में क्या हम बोले, अभिनेता, तो कोची बोले एल्विस, है ना, एल्विस कौन अभिनेता। और कह रहा है कि टीनवा के बैट वाला हो तो सबके होंक दहिए का, तो लड़की छेड़ा है ना। तब जो है वो लड़कियां क्या करती है, जो अभिनेत्री थी वो क्या करती है कि काट के ब्लैंक चेक दे देती है और टार देती है उसको, मतलब कि निकल जाती है ना। उसके बाद जो है एक व्यक्ति बुजुर्ग रहते हैं, वो देखते रहते हैं, कहते हैं कि चलो तुमको ये काम देख करके हम खुश हुए, चलो तुमको स्पेशल हम बर्गर खिलाते हैं, है ना जी। और नहीं तो फिर इस तरह से, हाँ चलो स्पेशल तुमको बर्गर खिलाते हैं। जब वहां जाता है तो वो उनके लिए ले देते हैं, वो अपने नहीं खाते हैं। तो ना कहते हैं कि जो आप नहीं खा रहे हैं, तो नहीं मैन जो है हमारा फीवर है मैन, हम नहीं खाएंगे, तुम खाओ, है ना। तो फीवर में इस तरह से याद रखना है। अब देखिए हास्य श्रेणी वाला, तब ये सब जो है जिसे मारा मारा पीटी हो रहा था ना, अभिनेता जो है सब जो गुंडा लोग था, है ना, उसको जो है मार रहा था, तो यो यो कर करके हंस रही थी। देखिए हास्य श्रेणी में कौन, मिसेल यो, है ना, ये भी मिस थी, है ना, मिस थी, और ये जो है यो यो कर करके हंस रही थी। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगामी जो भी एग्जाम है, जो भी होगा उसमें सभी में ये पूरा 2023 में इंपॉर्टेंट है। आपको 24 तक काम देगा, 24 तक में भी पूछता है, तो आपको इसको हर हालत में याद रखना है। हमारा प्रयास रहा कि आपको याद हो जाए। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।